होश से साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग में सभी का आगाज़ करती हूँ। दुख होता है, आज मेरा आपने वॉइस भी सुना। यकीन करें कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर देखती हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। मैं क्योंकि कम टू द पॉइंट बात करूं, कोई निजी चैनल पे मैंने एक जो एक होस्ट हैं, ड्रामे में भी काम करती हैं, बड़ा फेमस ड्रामा है और मेरे ख्याल में बच्चे भी बड़े शौक से इस ड्रामे को देखते हैं। उसमें डिफरेंट कैरेक्टर हैं, मोमो जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक लड़की का किरदार है। वो आजकल एक खूबसूरत प्रोग्राम लीड कर रही हैं और यकीन करें ये जो सोशल मीडिया होता है, और मतलब मैं कहूँगी ये सेटेलाइट टेलीविज़न होता है। चलिए सोशल मीडिया छोड़ें, उसमें तो सभी मेरे तेरे जैसे सभी आ जाते हैं, उनका तो कोई, मैं कहती हूँ कोई ख़ास काम ही नहीं है ना, छोड़ें। वो कब ऊपर चढ़ेंगे कब नीचे धड़म से गिरेंगे, उनको छोड़। लेकिन जो एक सेटेलाइट टेलीविज़न होता है ना, उसकी एक वैल्यूज़ होती है। उसको पैमरा देख रहा होता है, डिफरेंट लोग बड़े उससे देख रहे होते हैं, क्योंकि ये सेटेलाइट टेलीविज़न पे कोई न्यूज़ भी चलती है ना, उसको भी बड़े मतलब हर कोई ऑथेंटिक समझता है ये है। उस होस्ट को ये नहीं मालूम, और मैं कहती हूँ उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को, उस चैनल के ऑनर को इतना सेंस नहीं है कि ये मैं इस होस्ट से, इस प्रोग्राम से कर क्या रहा हूँ। और इसको कितनी बच्चियाँ देख रही हैं, कितनी फैमिलीज देख रही हैं। एक तो उनका ड्रेस देख लें, आप यकीन करें, उसका ड्रेस देखे, फिर वो लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके ये कह रही है कि आप इनमें से कोई लड़का मुंतखब कर लें जो आप पसंद करती हैं। उफ माय गॉड। में और यकीन करें उस पर बहुत सारे लोगों ने नो डाउट आवाज़ भी मतलब उसको मेंशन किया कि ये क्या दिखाना चाह रही है, ये क्या बताना चाह रही है। हमारी तो रिवायात, हमारी ट्रेडिशन, ये चीज़ें इतनी, मैं कहती हूँ एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि बंदा जब अपने आप को आईने में देखे तो फील गुड, अपने बच्चों के साथ बैठे तो फील गुड, अपनी फैमिली के साथ बैठे तो फील प्राउड। आप खुद अदनंगी हुई हुई हैं और उसके बाद आप एक ऐसा कंटेंट ले आई हैं, यानी कि प्रोग्राम की कोई आपको इतनी दुनिया देख रही है, सेटेलाइट टेलीविज़न है, और आप उन ख़वातीन को, लड़कों को मेंशन कर रही हैं। कोई कंटेंट की वैल्यू नहीं, कोई गुफ्तगू का कोई वर्थ रखे कि मैं इस वक्त गुफ्तगू हम कर रहे, कितने लोग देख रहे होंगे। आपके पास कुछ करने को नहीं, कोई सवाल नहीं करने को है, कोई क्वेश्चन करने को, स्टडी करके आ जाए। अगर अल्लाह ने आपको वो मौका दिया तो उसको बैठ के स्टडी करें कि आज मैं इतने सारे लोगों के लिए क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इनसे शादी कर लें, शादी में क्या हुआ था, अरे भैया क्या गुफ्तगू है आपकी। आप उनका कंटेंट उठा के देखिए, मैं कहती हूँ इतना बड़ा चैनल, और वो गुफ्तगू क्या कर रहे हैं उस होस्ट से। और वो काफ़ी, मैं तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही। चले मैं बोल आयशा उमर बोल देती हूँ, जाके देखिए इसका प्रोग्राम, आपको लग पता जाएगा। क्या यार, अब क्या करना चाहते हो आयशा उमर? खूबसूरत के नाम से आप एक अच्छा ड्रामे में काम कर रही थी, और अब आपको कोई, आप इतनी, मेरे ख्याल में कुछ पैसों की थोड़ पड़ गई, क्या हो गया, आपने एक कंटेंट को अपनी वैल्यूज़ के, कहते हैं बंदे की एक पर्सनैलिटी होती है, एक वैल्यूज़ होती है। आपको तो मुझे लग रहा है जो कुछ दिया जाएगा फ़ौरन, कुछ लोग इतने वर्थेबल होते हैं, अगर उनको कोई स्क्रिप्ट दिया जाए ना, बड़े बड़े आर्टिस्ट वो फिल्में रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते नहीं ये मुझे सूट नहीं करता। हमें सूट करे ना करे, हम वो लोग हैं जो गर्मियों में कोट पहन के बैठ जाएं, हम लोग वो लोग हैं। हमें यही नहीं पता कि हमें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? यकीन करें मुझे बड़ा मतलब एक अच्छी पाकिस्तानी एंकर है, और उन्होंने ये कंटेंट, 3 लड़के 3 लड़कियां, और उसमें तो एक माशाल्लाह एक बहुत पहले एक प्रोग्राम में नई नई मॉडल आई, उनको बहुत अच्छी लगी मुझे, उनको भी उसमें ऐड कर लिया, और ये सब स्क्रिप्टेड था। लेकिन आप तो स्क्रिप्टेड बना रहे हैं, लेकिन आपको देखने वाले कितने लोग हैं।
उसमें आप इतनी बेहुदा गुफ्तगू, अच्छा आपको ये वाला पसंद नहीं है तो आप इसके साथ दोस्ती कर लें। उफ मेरे खुदा, माजरत, फैमिली सामने बैठी हुई है, मुझे बताएं अगर मेरा ये जुमला आपको कोई कहे कि आपको ये वाला लड़का पसंद नहीं है तो आप इससे दोस्ती कर लें, यानी कि वो और आप लड़के लड़की होस्ट है और आप एक दूसरे को कह रहे हैं हाँ यार छोड़ो, हाँ यार छोड़ो। यानी कि एक वक्त मुझे याद है कि एक बार मैं अपनी दोस्त बुशरा को, मैं 6-7 क्लास में थी तो मेरी बहन अजरा बाजी ने मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारा था। मैंने उसको सिर्फ ये कह दिया अबे यार छोड़ो। कहती है ये तुम्हारा यार है, ये वर्ड आपने कैसे यूज़ किया। मैंने कहा बहुत अच्छा थप्पड़ मारा था मुझे। मैं हमेशा बात भी प्रैक्टिकल इस जगह पर जब करती हूँ ना तो उसमें कोई झोल झपाट या स्क्रिप्टेड नहीं करती। मैं जब कुछ चीज़ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ इस पे बात करनी चाहिए। तो आज तक मुझे याद है मेरी बहन, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे जबकि स्टडी करते हुए, मैंने कहा बेचा छोड़ो ना, तो मेरी बहन कमरे में आई और वाकई में उसने बहन का किरदार निभाया, उसने मेरे गाल पे थप्पड़ भी लगाया। आई फील उस वक्त मुझे नहीं पता कि एम्बैरेसमेंट क्या होती है, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ओबे द ऑर्डर। फिर मैं जब ये लफ्ज़ निकालने से पहले मेरे अंदर एक हेजिटेशन आई, ये लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं अपनी अम्मी को शिकायत की, अम्मी का बिल्कुल सही मारा बेटा। मैंने कहा अम्मी देखो नाजरा बाजी ने मुझे थप्पड़ मारा मेरी दोस्त के सामने। उन्होंने कहा सही मारा बेटा, ये लफ्ज़ अच्छी बात नहीं होती करने को, दोबारा नहीं कहना। ना हमारे घरों में ये बोला जाता है। एक बार मेरे वालिद ने सुन लिया था तो मैं एक हफ्ते तक अपने बाबा के सामने नहीं आई थी। हम अब्बू कहते हैं, हम अपने अब्बू के सामने नहीं आए थे। मेरे मुंह से यार निकला तो बोले अंदर कौन है, ये यार कौन बोल रहा है। तो ये जब हम यूज्ड टू होते हैं ना, हमें रोकने वाला कोई नहीं होता, तो हम लड़का लड़की मतलब आप अपनी गैदरिंग में करें। अब दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, यार छोड़ो, वो उसको यार बोल रहा है, वो उसको यार बोल रहा है। हम टेक्नोलॉजी के दौर में या बेहयाई के दौर में दाखिल होने वाले हैं। सॉरी टू से, मैं सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो छोड़ें जज़ाकल्लाह ये वो इनको छोड़ दें, मुझे इनसे तो कोई बात ही नहीं है ना, ये तो चलेगा क्योंकि रेटिंग नहीं मिलेगी तो हम ये काम करेंगे। सॉरी टू से, बड़े बड़े एंकर निदा यासिर, मायरा खान, उनको भी शायद अभी और रेटिंग चाहिए, वो इसी को बेचारी उसी को पकड़ लेंगे, चले आ जाए जज़ाकल्लाह, वो यही कर सकते हैं। अफसोस, अच्छी सीट मिली है, अच्छे कंटेंट लेकर आए और ऐसा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्टकट यूज़ मत करें, इट्स इजी, कंफर्टेबल रहें, कोई मसला नहीं। आपको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त भी देनी है, मकाम भी देने और आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन खुदा के लिए वो काम करें जिससे आपका दिल मुतमईन हो और ये सोच के करें कि इसको 10 साल भी देखा जाए, 10 साल के बाद भी देखा जाए तो लोग कहें बहुत अच्छी बात कही है किसी ने। नीलाम घर जब भी देखेंगे ना आपको फैमिली के साथ बहुत अच्छा लगेगा। रियली अच्छे प्रोग्राम्स को जब आप देखते हैं, उनको सीखते हैं, आपको अच्छा लगता है। उसमें भी मियाँ बीवी का जब जोड़ा आता था ना, एक म्यूज़िक बजता था टे 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 टे, तो सब वही दुपट्टा ओढ़ी दुल्हने बनी हुई आती थी, तो वो बड़ी रिस्पेक्टफुली स्टेज पे बुलाया जाता, ऐसा नहीं। लेकिन अब मैं जो देखा है कंटेंट जी कमारे, अच्छा वो फिर बाद में डिस्क्लोज हुआ कि उसके 2 बच्चे हैं, तो अब दुनिया को खराब करने के लिए वो कंटेंट बना रहे। 2 बच्चों का बाप और उसको ये कहा जा रहा है, एज अ प्रेजेंट किया जा रहा है कि कमा रहा है, और उसको कहा जा रहा है कौन सी लड़की से तुम दोस्ती करना करते हो चूज कर लो। उफ, जलजले आएंगे, जलजले भी आएंगे, पानी भी आएगा, सैलाब भी आएगा, साला इन पर आए ना अफसोस। लेट्स सी, मेरी बात अगर आपको बहुत बुरी लगी हो तो प्लीज़ 2 रोटी के साथ मक्खन मार के अच्छी तरह डबल रोटी खाइएगा, क्योंकि मक्खन जिस छुरी से लगाया जाता है ना, वो छुरी भी बहुत ख़तरनाक होती है। क्योंकि मक्खन हमेशा किससे लगाया जाता है, जब आपको कोई मक्खन लगा रहा होता है ना, तो उसके हाथ में क्या होती है, छुरी होती है। ठीक है जी, आप ज़रा एहतियात कीजिए सोशल मीडिया पर ये कंटेंट जो आप पेश करते हैं, ज़रा सोच समझ के। और प्लीज़ ये जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, फलाने प्रोड्यूसर, ये सब खुदा के लिए, ये जितने प्रोड्यूसर है ना,
ये सारे प्लीज जरा सा आंखें खोलें और देखें स्क्रीन पर चल क्या रहा है। डेजिग्नेशन लेने से, एंड क्रेडिट चलाने से आपकी वैल्यूज नहीं होगी। वैल्यूज लीडरशिप की वो होती है जो सबके साथ चले और चलने वाली सलाहियतें रखता हो। प्लीज ये बड़े बड़े चैनल्स ये ना समझें कि लोगो लगा दिया तो ओ हो, प्लीज आंखें खुली रखें, वरना लोगों ने आंखें खोल दी तो वो लग पता जाएगा। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए। माजरत के साथ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं आपसे माजरत चाहूंगी क्योंकि कुछ लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं नन्हे मुन्ने से। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए ओनली फॉर गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी, ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।